दोस्तों, जीवन में बहुत सारी इंसिडेंट होते हैं। लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। जीवन का हर इंसिडेंट हमें कुछ सबक देता है और मजबूत बनाता है। वो हमारे ही कर्मों के हमारे साथ अपना हिसाब होता है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक राजा था, उसके सहयोगी मंत्री हमेशा उसके साथ रहते थे। राजा एक शौकीन थे शिकार करने का। वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। एक बार की बात है कि वो उनका उँगली कट जाता है और राजा अपने सहयोगी मंत्री को बताता है कि मेरा उँगली कट गया। सहयोगी मंत्री छूटते ही बोलता है कि महाराज, जो होता है अच्छा के लिए होता है, इसमें भी कुछ भलाई होगी। और इस बात पर खिन्न होकर के राजा उस सहयोगी मंत्री को अपने राज दरबार से भगा देता है। जब राज दरबार से हटाया जाता है तब भी सहयोगी मंत्री ये कहता है कि महाराज, इसमें भी कुछ भला छुपा होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपके आदेशानुसार। कुछ समय की बात है, राजा अपने नियम के अनुसार वैसे ही फिर जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते कुछ काफ़ी दूर, इतनी दूर चले गए जहाँ पे आदि मानव की तरह लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जानवरों को मारकर खाते हैं और अपने देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव का बलि चढ़ाते हैं। तो राजा को वहाँ पकड़ लिया जाता है और सभी राजा को चेक करते हैं। बलि चढ़ाने के लिए एक शर्त होता है कि मनुष्य का कोई भी अंग भंग नहीं हुआ होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। राजा को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि राजा की एक उँगली कटी हुई थी और उँगली कटने की वजह से उन लोगों ने राजा का बलि नहीं चढ़ाया। अपने देवी को प्रसन्न करने के लिए राजा को फ्री कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद राजा को ये बात याद आया कि उसके सहयोगी मंत्री ने कहा था कि महाराज, जो होता है भले के लिए होता है। और फिर से राजा को ये बात याद आता है, अपने सहयोगी मंत्री को बुलाता है, उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि तुमने ठीक ही कहा था कि जो होता है भला के लिए होता है। मेरी उँगली नहीं कटी होती तो आज मेरा बलि चढ़ा देते। राजा ने कहा, ये बात तो ठीक है, इसमें मेरी भलाई छुपी हुई थी, उँगली का कटना। लेकिन जब मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल दिया तब भी तुमने ये बात कहा था कि महाराज, जो होता है भले के लिए होता है, और तुम खुशी खुशी राज दरबार को छोड़कर चले गए थे। तो ये बताओ, तुम्हारी इसमें कौन सी भलाई छुपी हुई थी? सहयोगी मंत्री ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक राजा से बोला कि महाराज, आपसे ज्यादा तो भलाई इसमें मेरी ही छुपी हुई है कि अगर मैं आपके पास होता, आप मुझे राज दरबार से नहीं भगाए होते, मैं आपके साथ जाता, मेरा कोई भी अंग नहीं कटा हुआ है और मैं बलि चढ़ जाता और आप फ्री हो जाते। तो महाराज, सबसे बड़ी भलाई तो मेरी ही छुपी हुई थी कि आपने मुझे राज दरबार से हटाया और मैं आपके साथ नहीं गया, और इन दोनों में दोनों की भलाई छुपी हुई है। दोस्तों, इसलिए जीवन में निराश नहीं हो। जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो कुछ हमें सबक सिखा रहा है। या कोई भी हमारे साथी मिलते हैं या कोई भी हमारे सगे संबंधी मिलते हैं, कोई हमारा कोई नुकसान कर देता है या हमारा कोई काम समय पर नहीं हो पाता है, तो निराश ना हो सकता है वो परमात्मा को वो चीज आपके लिए सुटेबल नहीं लगा हो और आपको वेट करा दिया हो। बाद में आपके लिए जो सुटेबल होगा वो परमात्मा आपको समय पर आपको देगा। थैंक यू दोस्तों।